कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। क्यों भाई, क्या हुआ? ये ठीक नहीं है दीदी। क्या ठीक नहीं हुआ? कचरे का क्या होगा दीदी? क्यों, उसे क्या हुआ? बता, क्या हुआ? दीदी, कचरे के साथ अच्छा नहीं हुआ। कल उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। दीदी, अब तो कचरे का बच्चा होने वाला है। तू फिक्र क्यों करती है मीना? कजरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर देख कितने लोग हैं ना उसके पास। उसकी माँ है, उसकी बुआ है, नर्स बहन जी हैं, तू और मैं भी तो हैं, है ना? पर दीदी, शादी क्या बुरी चीज होती है? जब हम अपने गुड्डा गुड्डी की शादी करते हैं तब तो हमें कितना मजा आता है ना। देख मीना, हर चीज का अपना एक सही वक्त होता है। अगर समय से पहले लड़की की शादी की जाए तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो कैसे? 18 से कम उम्र में लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता, और अगर ऐसे में बच्चा होता है तो माँ की जान को खतरा भी हो सकता है, और फिर बच्चा भी अस्वस्थ या फिर कम वजन का हो सकता है। दीदी, तुम्हें तो पता है ना कि बाबा भी मेरी शादी करना चाहते थे। फिर जब मास्टर जी ने बोला तो बात समझ गए। वरना जैसे कजरी के साथ हुआ वैसे मेरे साथ भी होता ना दीदी। तू ऐसा क्यों बोलती है? नहीं हुई ना तेरी शादी, अब तो तू स्कूल जाती है, और फिर देखना जल्दी शादी होने की वजह से लड़कियां अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती। पर दीदी, ये बात सब बच्चों के माँ बाप क्यों नहीं समझते कि लड़कियों को जरूर स्कूल भेजना चाहिए और उनकी जल्दी से शादी नहीं करवानी चाहिए। अरे अब तो कुछ सीख ले, गलती करके ही सीखे कोई, ये तो कोई अच्छी बात ना है। खड्डे में गिरने से पहले आदमी खुद संभल जाए वही अच्छा होवे। अब इसमें खड्डे में गिरने वाली कौन सी बात है? क्यों, बिष्णुपुर वाली चाची ना याद है? निर्बंस रह गई बेचारी। निर्बंस कहाँ भाभी? उनकी तो एक बेटी है ना? हाँ तो निर्बंस ही हुई ना। अरे बंस तो बेटे से चलता है, बेटी का क्या है? शादी करके पराए घर चली गई, सारी संपत्ति भी ले गई और साथ में नाम तक ना गया। ऐसा तो नहीं है भाभी, अब कहलाएगी तो वो रामजीवन और सरला की ही बेटी ना। अब तू बातें मत बना, जो कह रही हूँ वो समझ। घर की बड़ी हूँ इसीलिए कह रही हूँ। बस अब तू बेटे की तैयारी कर ले। तू क्यों नहीं कुछ बोल रहा? दाल और तरकारी बहुत गजब बनी है भाभी। अब जादू है आपके हाथों में भाभी, जादू। थोड़ी सी और मिल जाती तो। हाँ हाँ, तो और लेना, और ले, ये ले। पर जो मैं बोल रही हूँ वो सुन रहा है ना? तू फिक्र मत कर भाभी, मैं इससे बात करता हूँ। अब इससे क्या बात करेगा तू? मर्द तू है या वो? हाँ, सबके सब चोरों के गुलाम हो गए हैं। तुम्हें तो बुरा लगता होगा ना जब भाभी ऐसे बात करती हैं? अब इसमें बुरा लगने वाली क्या बात?
यही कि हमारे कोई बेटा नहीं है। तुम तो यही सोचते होगे ना कि मेरी वजह से ही। क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे भूल गई नर्स बहन जी ने क्या बोला था? बेटी या बेटे का होना औरत नहीं, आदमी की वजह से होता है। तो तुम्हारे हिसाब से हमारा अगला बच्चा कब होना चाहिए? अब खुशबू तो अभी साल भर की भी नहीं हुई है। हाँ। और कहते हैं कि बच्चों के बीच में कम से कम 2 से 3 बरस का अंतर रखना ही चाहिए। क्या तो तू सही रही। और ये भी है कि एक और बच्चे के होने से उसका सबसे ज्यादा असर खुशबू के स्वास्थ्य और उसके मानसिक विकास पर पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि 2 बरस से कम उम्र के बच्चे के रहते अगर एक बच्चा और आ जाए तो माँ का ध्यान 2 बच्चों में बढ़ जाता है। नतीजा, किसी भी बच्चे की सही देखरेख, पालन पोषण, परवरिश कुछ भी नहीं हो पाती। अच्छा। कई दफे तो उसके पास इतना वक्त भी नहीं रहता कि वो अपने बच्चे के लिए ऊपरी आहार तैयार कर सके। बात तो सही है। अब हम दोनों को ही खुशबू का मिलकर ध्यान रखना होगा। तुम्हें मालूम है, एक वजह और है 2 बरस से पहले बच्चे ना करने की, और बहुत जरूरी वजह है वो। वो क्या? एक बच्चा होने के बाद माँ 1 साल के अंदर दूसरे बच्चे के लिए शरीर से भी तैयार नहीं रहती। ऐसे में दूसरे बच्चे का होना माँ और बच्चे दोनों के लिए बड़ी खतरे वाली बात है। इसीलिए 2 बरस का अंतर तो बहुत ही जरूरी है। तुम चिंता मत करो, अब 2 बरस से पहले हमारा बच्चा नहीं होगा। और रही भाभी की बात, उन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम खुशबू को संभाल लो, भाभी को मैं मना लूंगी। हे भगवान, इस बच्चे की हालत तो देखो। अरे ये तो 7वां सा बच्चा लगता है। देख तो इमरती। अरे ला, देखूं तो। अरे हाँ, ये तो बखत से पहले ही दुनिया में आया हुआ लगे है। पर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो होता ही रहे है। हाँ, पर भाभी, ये जो बच्चे वक्त से पहले दुनिया में आ जाते हैं, आपको इसकी वजह पता है? ना, मुझे तो ना पता। इसकी वजह है छोटी उम्र में लड़की का ब्याह। 18 साल से पहले हमारा शरीर बच्चे के लिए तैयार नहीं होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीदी। तभी तो कहते हैं 18 वर्ष से पहले अपनी छोरी का ब्याह करना मतलब अपनी छोरी को कुएं में धकेलना। अरे तू तो अब रहने ही दे। अब ब्याह होगा तो बच्चे तो होंगे ही ना। क्यों? अब ये तो वही बात हुई कि पेड़ तो लगा दो, पर सोचो कि फल ना लगे जी, फल ना लगे। अब बरसों पुराने रीति रिवाज क्या सब बेकार हो गए? अब बहन जी ने कुछ बोला नहीं कि ये लगी उनकी हाँ में हाँ मिलाने पर मैं तो नहीं करवाऊंगी बखत से पहले अपनी गुड़िया के हाथ पीले। मैं तो पहले उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, और फिर जब 18 बरस की हो जाएगी तब सोचूंगी उसके ब्याह के बारे में। 18 साल से पहले लड़की का शरीर कच्चे घड़े जैसा होता है, जो कभी भी टूटकर बिखर सकता है। और फिर जल्दी ब्याह उसके बचपन को तो खत्म करता ही है, साथ ही साथ उसके शरीर को भी कमजोर कर देता है। जो खुद बच्ची है वो एक बच्चे को जन्म दे। बेटी पैदा तो कर देते हैं, पर उसके ब्याह के अलावा और कुछ नहीं सोचते। जरा बड़ी हुई नहीं कि बस अपने घर से उठाकर दूसरे के घर भेज दो। न उसकी खुशियों की कोई चिंता, न सेहत की कोई फिक्र। अब ये बिमला तो हमेशा उल्टी बात करती है। अब भला माँ से ज्यादा बेटी की खुशी की फिक्र और कौन करेगा? पर हमारी सुनता कौन है? भाई करने धरने वाले तो दूसरे ही हैं। नहीं गीता, अब अपने सरपंच जी को देख लो। उनकी बड़ी बेटी विद्या के लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन वो अड़ गई कि मैं अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं करूंगी। पहले मैं उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, फिर उसका ब्याह करूंगी। और आखिर में सबने उनकी बात मान ली। मैं तो कहती हूँ आज हम भी कसम खा लेते हैं कि हम अपनी लड़कियों की शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।